हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारे फिजिकल जियोग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे लेटिट्यूड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटिट्यूड्स आर imaginary horizontal lines running parallel to the equators. They are measured in degree नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। मतलब कि हमारी जितनी भी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम बोलते हैं लेटिट्यूड्स बोलते हैं। जो भी इक्वेटर की नॉर्थ की और लाइन होगी उसे हम बोलेंगे नदर्न लेटिट्यूड्स, और साउथ की साइड जो भी हमारी लाइन होगी, मतलब इक्वेटर के नीचे वाली लाइन, उसे हम बोलेंगे सदर्न लेटिट्यूड्स। नाउ लेटिट्यूड्स के बारे में कुछ फैक्ट है, पहले उसे हम जानते हैं। हमारे अर्थ पे जो लेटिट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल नंबर्स ऑफ लेटिट्यूड्स आर 181। तो हमारे अर्थ के ऊपर टोटल 181 इमेजिनरी लाइंस है। जो सारी लाइंस होती है ना, वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल्स होती है। और दो लेटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर्स। ठीक है, कितना होता है? 111 किलोमीटर्स। सबसे जो बड़ा लेटिट्यूड्स होता है वो होता है हमारा इक्वेटर। ठीक है, कहाँ पे? 0 डिग्री पे। यहाँ पे डिग्री का मतलब हो गया हमारा लेटिट्यूड। इसके अलावा हमें कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट हम की पॉइंट्स कवर करते हैं, देन हम देखेंगे कि कौन से लेटिट्यूड्स को किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट, द इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। एक और बात कि जो हमारा इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर वाला जो लेटिट्यूड्स है, इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री पर जो लेटिट्यूड्स है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। जो हमारा इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में वो डिवाइड करता है। लेटिट्यूड्स आर मेजर फ्रॉम 0 डिग्री एट इक्वेटर टू 90 डिग्री एट पोल्स। तो हमारा जो 0 डिग्री कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे। और 90 डिग्री कहाँ पे देखने को मिलता है? दोनों पोल्स पे देखने को मिलता है। There are 90 degree latitudes in northern hemisphere and 90 degree latitudes in southern hemisphere. Yes, हमारे इक्वेटर पे होता है उसे हम 0 डिग्री पे होता है उसे इक्वेटर बोलते हैं। 90 डिग्री पर हमारा नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न लेटिट्यूड्स, 90 डिग्री इन नॉर्दर्न लेटिट्यूड एंड 90 डिग्री इन सदर्न लेटिट्यूड हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कौन से इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स है तो वो देखते हैं। जहाँ पे 0 डिग्री पे हमें लेटिट्यूड्स देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। नेक्स्ट 23.5 डिग्री पे, ठीक है, 23.5 डिग्री, नेक्स्ट 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लेटिट्यूड देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर पे जो लैटिट्यूड देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर उसे बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। पहले हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है लैटिट्यूड, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 17 कंट्री में से पास आउट होता है, और वो भारत के 8 स्टेट में से पास आउट होते हैं। कितने? 8 स्टेट में से पास आउट होता है। तो वो 8 स्टेट कौन से है वो हमें याद रखना है। तो वो 8 स्टेट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है,
तो टोटल 17 कंट्री में से और भारत के 8 राज्यों में से पास आउट होता है। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसके अलावा मही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो इतना हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में याद रखना है। नाउ हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे 3 खंड में से निकलता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में से पास आउट होता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सदर्न अफ्रीका में लिम्पोपो रिवर को 2 बार कट करता है। कौन सी? लिम्पोपो रिवर को। कहाँ पे? सदर्न अफ्रीका की लिम्पोपो रिवर को 2 बार कट करता है। कौन? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ इक्वेटर। सो इक्वेटर के बारे में भी हम जान लेते हैं। इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होता है। कहाँ पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। इक्वेटर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 4076 किलोमीटर। सबसे लंबा हमारा लैटिट्यूड है। कौन सा? इक्वेटर। नाउ कोंगो रिवर। कौन सी रिवर? कोंगो रिवर जो अफ्रीका में लोकेटेड है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। कितनी बार? 2 टाइम्स। 2 बार वो कट करती है। इसके अलावा लेक विक्टोरिया से वो पास आउट होती है। सो अगर यूपीएससी ने 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था कि इक्वेटर जो है वो इनमें से कौन सा लेक में से पास आउट होता है, ठीक है। तो इक्वेटर जो है सिर्फ एक लेक में से ही पास आउट होता है, वो है लेक विक्टोरिया। तो ये फैक्ट हमें इक्वेटर के बारे में याद रखने हैं। देन 66.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल एंड हमारे 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर को हम हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड है उसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। सो एक बार हम सारे लैटिट्यूड्स को कवर कर लेते हैं। 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। ग्रेट सर्कल जो डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में। नाउ 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। यस, नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड वेयर द सन इज ओवरहेड वंस अ ईयर 21 जून। मतलब हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को सन जो है उसकी सीधी किरणें जो है वो किस पे पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। मतलब डायरेक्ट सन की डायरेक्ट रेज जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को गिरती है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड वेयर द सन इज ओवरहेड वंस अ ईयर 22 दिसंबर। मतलब 22 दिसंबर को सन की रेस जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे गिरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है। 66.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। बियॉन्ड दिस लैटिट्यूड 24 आवर्स डे लाइट इन समर एंड 24 आवर्स नाइट इन विंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 24 आवर डे लाइट होती है कहाँ पे? समर पे, और 24 आवर नाइट होती है विंटर पे। नाउ 26.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। बियॉन्ड दिस लैटिट्यूड 24 आवर्स डे लाइट इन समर एंड 24 आवर नाइट इन विंटर। 90 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर का हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मीट हियर। तो हमारे जो 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। तो हमारी ये 2 ऐसा लैटिट्यूड है जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो एक दूसरे से मिलती है। सो हमने सारा लैटिट्यूड्स के बारे में कवर कर लिया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है, कभी कभी प्रीलिम्स में ये पूछ लेते हैं। सो पिन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। मतलब वो हमारा कोई भी कंट्री है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन से डिग्री पे, कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है या कहाँ पर है, वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड टेम्परेचर ऑफ द प्लेस।
तो सन की रेस जो होती है वो डायरेक्टली कहाँ पे गिरती है, इक्वेटर पे गिरती है, ठीक है। फिर कहाँ पे गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो अलग होगा। फिर हमारे नदर्न पोल पे जो क्लाइमेट अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे टिल्टेड सन की रेस जाती है। तो इस तरह से वो क्लाइमेट और टेम्परेचर में भी, टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट जो लेंथ है उसको भी वो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हमारी जो 21 जून होता है, ठीक है, वो सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। 22 दिसंबर जो हमारी सबसे लंबी नाइट होती है। तो इस तरह से वो किसको इन्फ्लुएंस करती है, टेम्परेचर को, डे एंड नाइट को भी इन्फ्लुएंस करती है। इम्पोर्टेंस इन नेविगेशन, मैपिंग एंड टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। नेविगेशन के लिए भी हमारे लैटिट्यूड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो डे एंड नाइट को हमारे लैटिट्यूड्स जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। Next is longitudes. So, longitudes are imaginary vertical line running from northern pole to southern pole. They are measured in degree east or west of the prime meridian. So, हमारी जो longitudes होता है वो vertical imaginary line होती है। कैसी? vertical imaginary line होती है। और जो ये बीच वाली लाइन जो होती है वो कैसी उसे क्या बोलते हैं हम? जो 0 डिग्री पर होगा उसे हम बोलेंगे ग्रीनविच, ठीक है। और जो 180 डिग्री पर होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन टाइम। सो इस लाइन को हम ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में हम मेज़र कर सकते हैं। सो हम कुछ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। तो हमारे अर्थ के ऊपर 360 लॉन्गिट्यूड्स इमेजनरी लाइंस जो है, वर्टिकल इमेजनरी लाइन है वो है कितनी? 360। दो इमेजनरी लाइन में से सन की रेस को पास आउट होने में, ठीक है, मतलब कि दो इमेजनरी लाइन के बीच में, मतलब एक लॉन्गिट्यूड में से दूसरे लॉन्गिट्यूड्स में सन की रेस को जाने के लिए जो है वो 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का टाइम लगता है? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को पास करने में सन की रेस को 4 मिनट का टाइम लगता है। और 15 डिग्री मतलब 15 लॉन्गिट्यूड्स को पास आउट करने में सन की रेस को 1 आवर का टाइम लगता है। कितना? 1 आवर का टाइम लगता है। वन मोर फैक्ट अबाउट इट कि जो हमारा 0 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, और जो हमारा 180 डिग्री पे होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन। इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन की क्यों ज़रूरत पड़ी? इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन जो है वो हमारे कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन जो है वो हमारा पैसिफिक ओशन में से पास आउट होता है। इसके अलावा रशिया एंड यूएसए के बीच में से हमारा जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पास आउट होता है। उस टाइम पे कुछ रशिया के आइलैंड्स एंड कुछ यूएसए के आइलैंड की वजह से इसको जिग-जैग फॉर्म दिया गया है। मतलब हमारी इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन जो है वो जिग-जैग फॉर्म में है, और ये जो है वो किराबाती आइलैंड से पास आउट होता है। तो हमारा एक ऐसा टापू है जहाँ, एक ऐसा हमारा आइलैंड है जहाँ से हमारी इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन जो है वो पास आउट होती है। तो वो कौन सा? किराबाती। तो ये तो हमने जाना कि 180 डिग्री जो है वो किसको बैलेंस करने के लिए, हमारे वर्ल्ड के कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन इमेजिन किया गया है। बट इंडिया में क्या ऐसी कोई लाइन है? तो यस, इंडिया में भी ऐसी लाइन है जिसे हम IST के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है, देखने को मिलता है, इमेजिन किया गया है। तो इसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये हमारा IST जो है, ठीक है, IST वो कौन कौन से स्टेट में से पास आउट होता है? तो वो हमारा UP, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में से पास आउट होता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश में से पास आउट होता है। तो यहाँ पे देखो,
दो ऐसे स्टेट है जहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी दोनों पास आउट होते हैं। तो वो दो स्टेट कौन से हैं? एमपी एंड छत्तीसगढ़, जहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी दोनों पास आउट होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे मिलते हैं? आईएसटी एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पास आउट करते हैं, क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ पे। तो ये तो हमने फैक्ट के बारे में जान लिया। नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सम फैक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। सो की पॉइंट्स। फर्स्ट, द प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे होता है पास थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच, इसका नाम ही ग्रीनविच दिया गया है। रीज़न इज़ कि वो लंदन के ग्रीनविच शहर में से जो है वो पास आउट होता है, इसकी वजह से इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। तो हम लॉन्गिट्यूड्स को जो है वो 0 डिग्री से मेजर करते हैं ईस्ट और वेस्ट की साइड पे। देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 180 in western hemisphere. तो total 360 longitudes are there. 180 degree longitudes is called international date line. इसके अलावा longitudes का importance क्या है वो भी जान लेते हैं। Help in determining time and standard time of any place. तो हम longitudes की वजह से हम timeline भी जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कच्छ जो है वो कौन सी लाइन पे है? 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे है। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री पे है। ठीक है, हम टाइमलाइन कैसे जान सकते हैं वो बता रही हूँ। 97 डिग्री पे है तो दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स है? देयर आर 29 लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो 29 लॉन्गिट्यूड्स जो है हमारे इंडिया में से पास आउट होते हैं। सो हमें पता है कि सन की रेज़ को 1 डिग्री मतलब 1 लॉन्गिट्यूड को पास करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। सो 29 लॉन्गिट्यूड्स को पास आउट करने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको टाइम लगेगा 116 मिनट का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 116 मिनट। 160 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1 आवर एंड 56 मिनट। ठीक है, दैट मीन अगर हम 116 मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना टाइम लगेगा हमें? 1 आवर एंड 56 मिनट। दैट मीन कि अगर हमारा सन जो है, ठीक है, वो कहाँ से निकल रहा है? हमारा ईस्ट में से, राइट। तो ईस्ट में अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर हमारा सन जो है वो 6 o'clock, कितना? 6 o'clock पे निकला तो हमारे कच्छ में कहाँ पे कितने टाइम पे दिखेगा? 1 आवर एंड 56 मिनट, अप्रोक्स 2 आवर के बाद दिखेगा। दैट मीन 8 o'clock पे हमारा जो है वो सन दिखेगा, सन की रेस दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम को भी जान सकते हैं। हम लॉन्गिट्यूड की वजह से टाइम लाइन को जान सकते हैं। Importance in navigation, aviation and maritime activities help in locating place more accurately along with latitudes. The basis of international date timeline. तो हम इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन से कैलेंडर को जानने में हमें ईजी रहता है। What are the fact about longitudes? Longitudes meet at the poles. जो सारे longitudes जो है वो पोल पे एक दूसरे को मिलते हैं। जैसे हमारा नदर्न पोल से स्टार्ट हुआ लॉन्गिट्यूड कहाँ पे मिलता है? सदर्न पोल। ऐसे ही सारे जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पोल पे जाके मिल जाते हैं एक दूसरे से। लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो लेंथ में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। बट लैटिट्यूड में ऐसा नहीं होता है। लैटिट्यूड्स में जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स होता है, जो पोल पे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सबसे शॉर्ट होते हैं और जो इक्वेटर पे लैटिट्यूड होता है वो कैसा होता है? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे वहाँ पे क्या था? लैटिट्यूड्स में डिस्टेंस सबका सेम था 111 किलोमीटर। बट यहाँ पे प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्टेंस वेरी करता है लॉन्गिट्यूड्स में।
15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू 1 आवर ऑफ टाइम, जो हमने पहले ही देख लिया। और इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हम टाइम को कैसे, टाइम का डिफरेंस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। सो हमारे कच्छ एंड अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस कितना है, 2 आवर का है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ी। द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट 360 डिग्री। तो ये हमने जाना लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स के बारे में। नाउ हम देखते हैं PYQs। फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? A. The equator is great circle of Earth which divides Earth into northern and southern hemisphere. All meridians are of equal length. All meridians are of equal length. C. The Tropic of Cancer lies in southern hemisphere. Fourth, the prime meridian passed through New York. So first, option number D is wrong because prime meridian passed through not New York but it is passed through London. So statement D is wrong. The Tropic of Cancer lies in southern hemisphere. No, it is lies in northern hemisphere because Tropic of Capricorn lies in southern hemisphere. All meridian are equal length. तो यस, मतलब ये तो सही है कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, उनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। सो बी इज़ करेक्ट। ए, द इक्वेटर इज ग्रेट सर्कल दैट विच divide the earth into northern hemisphere and southern hemisphere. So according to this statement A is also correct. So maybe it's a printing mistake, but यहाँ पे जो है A and B both are correct. Second question, consider the following statements. The Tropic of Capricorn lies in southern hemisphere. Statement number 2, the Arctic Circle lies entirely within the Arctic Ocean. Third, the latitudes of 66.5 degrees southern is known as Antarctic Circle. So here, Tropic of Capricorn lies in southern hemisphere. So statement 1 is absolutely correct. Arctic Circle lies entirely with Arctic Ocean. So no, it is absolutely wrong. वो entirely Arctic Ocean पे नहीं lies करता है. So statement 2 is wrong. The latitudes of 66.5 degree southern hemisphere is known as Antarctic Circle. तो ये हमारा correct है. तो answer is 1 and 3. Third question, consider the following statements. Parallel of latitudes and significance. So first, Tropic of Cancer passed through 8 countries. Second is Tropic of Capricorn does not pass through any continent. Third is Arctic Circle 24-hour daylight in summer. And fourth is Antarctic Circle pass through Antarctica only. Which of the following above are correctly matched? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तब तक के लिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।